नमस्कार, मैं नितेश ईजीवी जीएस से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। यह मेरा पहला वीडियो है, तो मैंने आपकी 4-5 मिनट लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने प्लान के बारे में बताऊंगा कि हम कैसे कैसे जीएस को पढ़ेंगे, कैसे कैसे जीएस को इजी बनाएंगे। तो हमने एक थीम रखी है जीएस को पढ़ने की। जैसे हम साइड डिटेल कवर करेंगे एक एक स्टेट को उठा के। जैसे हम उठाएंगे, असम उठा लिया हमने, ठीक है। असम में हम उसकी ज्योग्राफी, उसके स्टैटिक एनवायरनमेंट, वहां की फेमस पर्सनैलिटी, प्लस में वहां के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं 2024, 2025, ठीक है। वहां की यूनेस्को हेरिटेज साइट, यूनेस्को हेरिटेज साइट, ज्योग्राफी में माउंटेन, रिवर, लेक, डैम, हर चीज कवर करेंगे, जिससे कि ना मतलब एट द एंड जब ये सीरीज का एंड होगा ना, तो हमें करीबन इंडियन ज्योग्राफी पूरी हो चुकी होगी। कुछ 2-3 टॉपिक बचेंगे, जैसे सोइल है, वो हम अलग से एक वीडियो में कवर कर लेंगे। वेजिटेशन है, मतलब कौन से वन है हमारे यहाँ पे, कहाँ पर सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो हम सारे वो एक वीडियो में कवर कर लेंगे, जिससे ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें साथ में जैसे असम में नेचुरल गैस बहुत ज्यादा पाई जाती है, ऑयल फील्ड है, सारे जितने भी माइंस एंड मिनरल्स हैं हमारे, वो कवर करेंगे। क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना हम पार्ट रखेंगे ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। कि कौन कौन से यहाँ पे प्रोजेक्ट है, नेशनल वाटरवे, हम सब कंप्लीट करेंगे। क्योंकि ना अगर हम इसको अलग अलग वीडियो में करेंगे, मतलब जैसे हम नेशनल पार्क की एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, एक में कंप्लीट नहीं होगी, 2-3 वीडियो हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर टाइगर रिजर्व हो गया, साथ में एलिफेंट रिजर्व हो गया, वेटलैंड हो गए, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं एनवायरनमेंट के, फिर ज्योग्राफी के। हर चीज ऐसी है कि भाई अगर हम ऐसे कवर करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ स्किप होगा हमसे, कि जैसे कुछ भी आ जाता है, नेशनल पार्क आ जाते हैं, वो नहीं आए, याद होगा हमें कि कौन सा था, कहाँ पे था। तो इस तरीके से ना हम ऐसे कवर करेंगे। और इसमें ये हो जाएगा, जब 7-8 स्टेट कंप्लीट होंगे ना, देन आप फिर भी PYQ लगाओगे, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके ना आंसर निकाल लोगे अपना। और जब 15-16 राज्य हो जाएंगे, तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल प्रॉपर क्वेश्चन बनाओगे। और हम ना ऐसे करके सारे राज्य को विद मैप कवर करेंगे, ठीक है। और एक मेन बात है इसमें, जैसे उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी में जो ये पूछ लेते हैं कि ये करंट कौन सी है, वार्म है, कोल्ड है, ठीक है। ओशन करंट का फ्लो कैसे होता है, किस किस पे निर्भर करता है, सैलिनिटी किस पे, मतलब नमक, लवणता, हर चीज टॉपिक। जो अपनी लोकल विंड होती है, जैसे लू होती है, ब्रैक फिल्टर है, संटाना है, बहुत सारी ऐसी है, जैसे चिनूक है। हम हर एक चीज को फिजिकल ज्योग्राफी में ऐसे कंप्लीट करेंगे। इकोनॉमी में जैसे बैंकिंग में ये लगा लो कि जैसे आप क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स, ठीक है। और लीगल टेंडर, फिएट मनी, हर चीज को, मतलब करेंसी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे कैसे आया,
फुल एम्बेडेड कॉइन क्या होता है, टोकन कॉइन क्या होता है, ठीक है, आरटीजीएस, एनईएफटी, हर चीज जो भी बैंकिंग से रिलेटेड टर्म है वो करेंगे। बजट वाला करेंगे पोर्शन, और क्या नाम लेते हैं जैसे सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, हर जितने भी इंडेक्स बनते हैं हम सब चीज को बारीकी से कवर करेंगे। और करो हर चीज को मैं आपको ना मतलब एक इजी वे में आपको हर चीज करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ना जीएस का सिलेबस इतना वास्ट है कि हम टुकड़ों में पढ़ेंगे ना तभी हम उसको ना मतलब कुछ ना कुछ अचीव कर पाएंगे, और थोड़ा सा इजी वे में पढ़ेंगे। अब हर चीज की ट्रिक तो बनती नहीं, जहां ट्रिक बनेगी नहीं वहां ट्रिक से याद करेंगे। अदरवाइज आप मेरे साथ एक रफ पेज लेके उसको हम 1 से 2-3 बार रिवाइज करेंगे, और वो जब आपका एग्जाम हो 3-4 दिन पहले आप एक बार उसको देख लेना कि हाँ ये ऐसे ऐसे था, सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और भाई मैं ये बोल रहा हूं कि 30 से 35 वीडियो आएंगी इसकी स्टेट के रिगार्डिंग, वो कंप्लीट करो। जैसे अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि 13 से 14 क्वेश्चंस आप वहां से बनाओगे इन 30 से 35 वीडियो में। और जब ये चीज कंप्लीट हो जाएगी, जैसे ज्योग्राफी, फिजिकल, इंडियन, वैसे इंडियन तो यहीं कवर हो जाएगी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री का हम एक एक टॉपिक ना बहुत अच्छे से नेट यूजीसी के लेवल का हम क्वेश्चंस करके जाएंगे, जो कि हर चीज, जैसे मैंने ना सारे बुक्स के नाम हैं वो अलग से रखे हैं कि मैंने ना हर एक टॉपिक बारीकी से पढ़ के ना बुक्स के नाम वहां से निकाले कि ये बुक्स किसने लिखी थी, जैसे कोई जैन से है, कोई बुद्ध से है, हर चीज को हम बारीकी से करेंगे कि हाँ इसके कोर्ट में ये पॉइंट था और इसने इसकी भाई प्रशस्ति में ये बुक्स लिखी है, किसको उपाधि मिली है, हर चीज इसमें। हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बड़ा दुख होता है एनिशेंट का, और रिसेंटली ना एनिशेंट से बहुत ही क्वेश्चंस पुट हो रहे हैं भाई, ठीक है। मेडिवल से क्वेश्चन पुट नहीं है क्योंकि मुगल पीरियड अब इतना मेरे को लगता नहीं इंपॉर्टेंट है, ना दिल्ली सल्तनत इतना इंपॉर्टेंट है, बट हम करेंगे मुगल भी दिल्ली भी, बट हमें ना टाइम की नीड के अनुसार चलना होगा कि जैसे मुगल और ये है दिल्ली सल्तनत, मेडिवल पीरियड में विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एज कंपेयर टू मुगल और दिल्ली सल्तनत, क्योंकि ना विजयनगर ना आप ना रिसेंटली ना जितने भी ये है अपने यूपीएससी की भी पीवाईक्यूज देखोगे ना, उसमें ना हर साल एक ना एक या 2 क्वेश्चंस विजयनगर अंपायर से पुट होते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टेट करने से पहले ना हम भारत के डायमेंशंस को देखेंगे कि क्या है, क्योंकि थोड़ा सा ओवरव्यू हमें मैप का भी चाहिए होता है। और ये सीरीज ना मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत यूजफुल रहेंगी, मेरा विश्वास है। आप इस पे चलो एक बार, और जो कंटिन्यूस बना रहेगा ना 30 से 35 वीडियो में, चाहे वो एक हो चाहे 2 बंदे हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है कि मेरे पास भीड़ है भाई 5000 बंदे देख रहे हैं, मेरे को उस चीज से मतलब नहीं है। 2 भी देखेंगे ना, मैं गारंटी से बात देता हूँ कि ये बोलेंगे हाँ भाई रियलिटी में है, बहुत अच्छा कंटेंट है, टॉपिक भी बहुत अच्छी तरह से कवर्ड है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंडिया के डायमेंशन। जो हमारी लैटिट्यूड है इंडिया के 37 डिग्री 6 मिनट है नॉर्थ, और यहां है 8 डिग्री 4 मिनट। लॉन्गिट्यूड है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। ये हमारे जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, ठीक है, क्योंकि इससे ना हम एक एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लैटिट्यूड किसी का एग्जैक्ट डेट और टाइम बताने के लिए कि हाँ भाई ये वो है, मतलब लोकेशन, डेट, टाइम बताने के लिए अगर हम जाएंगे ना तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से ही हम जाएंगे, किसी का एग्जैक्ट है। क्योंकि अब ये बोल देते कि भाई 40 लैटिट्यूड पे है, 40 लैटिट्यूड तो पूरे अर्थ को कवर करेगा ना, तो हम बता नहीं सकते, तो फिर हमें लॉन्गिट्यूड की जरूरत पड़ेगी कि हाँ ये लॉन्गिट्यूड है, 2 लॉन्गिट्यूड
3 लैटिट्यूड, तो हम यहाँ बताएंगे हाँ ये एग्जैक्ट पोजीशन ये है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। और अब सबसे जो इसका नॉर्दर्न पॉइंट है उसको बोलते हैं हम इंद्राकोल। और जो हमारा साउदर्न मतलब दक्षिण पॉइंट है उसको बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है। यहाँ की हम अगर लैटिट्यूड देखते हैं तो 6 डिग्री 45 मिनट है, ठीक है। जो हमारा पश्चिमी बिंदु है वो है गुहार मोती, जो हमारा पूर्वी ईस्टर्न बिंदु है वो है किबुथु की बुथु, ठीक है। जो हमारा साउथ से नॉर्थ एक्सटेंड है वो है 3214 किलोमीटर, मतलब 3214 किलोमीटर। और जो ईस्ट से वेस्ट है वो हमारा है 2933 किलोमीटर, ठीक है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, जैसे मैं ये बोल देता हूँ। यहाँ पे तो कितना है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पे कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ पे कितना है 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ का जो पॉइंट है वो कौन सा है इंदिराकोल, यहाँ का कौन सा है इंदिरा पॉइंट, यहाँ का कौन सा किबुथु, यहाँ का कौन सा है गुहार मोती। जो यहाँ का ना तमिलनाडु का वैसे तो कन्याकुमारी है, ठीक है। बट इसको बोलते हैं कैप कोमोरिन, क्या बोलते हैं कैप कोमोरिन। जो यहां से नॉर्थ से साउथ है वो है 3214 किलोमीटर, जो ईस्ट से वेस्ट है वो है 2933 किलोमीटर। ये हमने एक बार रिवाइज कर लिया। ये मैंने आपको पॉइंट्स में दे रखे कि नॉर्दर्न पॉइंट है हमारा इंदिराकोल, साउदर्न पॉइंट है हमारा इंदिरा पॉइंट, वेस्टर्न गुहार मोती, ईस्टर्न किबुथु अरुणाचल प्रदेश में, ये साउथ से नॉर्थ एक्सटेंड है, ये ईस्ट से वेस्ट इतना 3214 2933 किलोमीटर, ठीक है। अब हम आते हैं टोटल लैंड बॉर्डर पे। हमारा टोटल लैंड बॉर्डर है 15,106 किलोमीटर। 0.7 याद करो तो करो, बट 15,106 है तो हमेशा याद होना चाहिए कि 15,106 है, ठीक है। इसमें ना मतलब कोस्ट लाइन अपनी ऐड नहीं है, कोस्ट लाइन ऐड नहीं है। कोस्ट लाइन ना अभी जो नियर जो हमारा रिसेंट सर्वे आया ना उसके हिसाब से हमारा जो कोस्ट लाइन है ना वो 11,098.81 किलोमीटर है, मतलब 11,098। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब भारत 2025 आई थी ना तो मैंने वहां पढ़ा था कि 11,998 है, और जो मेन लैंड है वो 7870.51 किलोमीटर, और ये है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को मिला के। जैसे हमारे लैंड बाउंड्री, जैसे लैंड बाउंड्री ये है कि ये यहां से स्टार्ट होता है कोस्ट लाइन, जो जिससे हमारा जो ओशियन है, सी है, वो टच होता है, और बॉर्डर है ये वाला, यहाँ से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये हमारा वो आ जाएगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, फिर ये हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला जो लैंड है ये है 15,106.7 किलोमीटर। जो ये है ये हमारा है 7870.51, और जो यहाँ अंडमान और लक्षद्वीप को मिला देते हैं तो 11,098 किलोमीटर है। वैसे जो प्रीवियस डाटा है, जो पिछला डाटा है उसमें 6100 तो हमारी ये वाली दिखा रखी थी, क्योंकि वो एक ना ठीक था, मतलब सर्वे ठीक था, बट अब की बार इन्होंने बारीकी से सर्वे किया, मतलब हर एक मतलब पॉइंट पे जाके सर्वे किया तो इतना निकला हमारा। और अगर हम टोटल अंडमान निकोबार को मिला देते हैं तो 75, 16,
किलोमीटर आता था, बट अब ये रिसेंट डाटा है, इसको याद करना है। मैं अब रिसेंट डाटा इसमें प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं जो कि हमारा, हाँ इसमें ना आप एक चीज और कर लो कि लैंड लॉक्ड जो स्टेट है वो हमारी कौन कौन सी लैंड लॉक स्टेट है, और हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है। जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है ना, वो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। वर्ल्ड में हमारा ज्योग्राफिकल एरिया 7th पे आता है। पहले 6 कंट्री कौन सी है, एक ट्रिक से याद करेंगे हम, जो कि ट्रिक है रुकबाई, RCUCBAI। क्या है? रुकबाई। R से रशिया, C से कनाडा, U से USA, C से चाइना, B से ब्राजील, A से अपना ऑस्ट्रेलिया, और I से इंडिया। ये रुकबाई याद रखना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो हमारे लैंडलॉक स्टेट है, लैंडलॉक का मतलब क्या होता है? जिसकी सीमा डायरेक्टली सी से ना लगती हो और डायरेक्टली किसी मतलब स्टेट्स से कंट्री से ना लगती हो, ऐसे हमारे 5 हैं, ठीक है। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना। ये प्रश्न डिटो 2022 CAPF में पूछा गया था असिस्टेंट कमांडेंट में, कि हमारे कौन से लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक स्टेट का मतलब क्या है? जो सीधा ना तो किसी कंट्री से टच होता हो और ना सी से टच होता हो, ठीक है। और आप कितने स्टेट उठा लो, वो या तो सी से टच होंगे या फिर किसी कंट्री से टच होंगे। तो कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा और MP। ये 3 तो हमेशा याद रहेंगे। MP सेंटर में MP, या फिर छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड। ये MP, ये छत्तीसगढ़ और ये झारखंड, हरियाणा और तेलंगाना, ठीक है। अब हम नेबरिंग कंट्री करेंगे। नेबरिंग कंट्री वैसे तो मैंने यहाँ पे मैप में पूरा आपको बताया है, बट हम एक बार मैप के थ्रू ही करेंगे। जैसे सबसे पहले ये हमारा क्या है? बांग्लादेश, ठीक है। 7 तो हमारे मतलब बॉर्डर शेयर करते हैं और 2 मैरीटाइम बॉर्डर, ठीक है। मैरीटाइम मतलब जो जलीय, 7 तो जैसे बॉर्डर, स्थलीय बॉर्डर, और 2 मैरीटाइम। कौन कौन से 2 मैरीटाइम में? एक श्रीलंका, एक है मालदीव। साथ में कौन कौन से हैं? मैं यहां पे करवाता हूं। बांग्लादेश, बांग्लादेश सबसे ज्यादा लगती है 4,096 किलोमीटर। 0.4 भी है, बट 0.4 आप ना याद रखो, 4,096 किलोमीटर याद रखो, ठीक है। नेबरिंग स्टेट कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको ये कौन सा है? ये है वेस्ट बंगाल। ये क्या है? ये मेघ जैसा है, ये मेघालय, ठीक है। ये कौन सा है? ये है असम, ये वाला A टाइप दिख रहा होगा, देखो ये क्या है? असम। ये क्या है? त्रिपुरा। और मिजोरम से यहां लगती है, यहाँ मिजोरम। कितने हो गए? 5 हो गए हमारे पास। बांग्लादेश के साथ 5 स्टेट कौन कौन से हैं? एक तो हमारा वेस्ट बंगाल, आप वेस्ट बंगाल कर लोगे क्योंकि पता है
वेस्ट बंगाल से बहुत वेस्ट बंगाल में बहुत बांग्लादेशी आते हैं, तो वेस्ट बंगाल का तो आपको पता होगा, हाँ भाई ये तो हो गई, ठीक है। एक है असम, असम में भी आते हैं, असम का भी दिक्कत चलता ही है, न्यूज में देखते हैं कि बांग्लादेश आ गए, बांग्लादेश यहाँ पे जो प्रवासी थे बांग्लादेश के असम में आ गए। उसके बाद जो पजल करने वाला है वो है त्रिपुरा, एक है मिजोरम, क्योंकि मिजोरम की जगह ना यहाँ पे मणिपुर मिलेगा, जो कि मणिपुर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मणिपुर। और एक है असम हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, और एक है मेघालय, ठीक है, मेघालय। तो 5 है, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। और आपको ना मैं एक बार थोड़ा सा ये यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न में सब पजल होते हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। सबसे पहले यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ये जो ये है ना, ये वाला, ये आप नामामी का मतलब NA से नागालैंड, मतलब इस सीक्वेंस वाइज है। सबसे पहले क्या आ गया, नागालैंड, फिर क्या आ गया, मणिपुर, मी से आ गया मिजोरम, मिजोरम के साथ कौन सा है, त्रिपुरा, ये है मेघालय, ये है असम, सिक्किम यहाँ पे, ठीक है। सब बोलते हैं ना कि हाँ चिकन नेक, चिकन नेक क्या है, चिकन नेक, चिकन नेक ये है, चिकन नेक जो कि 22 किलोमीटर की है, जो कि अपनी वेस्ट बंगाल में है। तो ये हो गया हमारा बांग्लादेश। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पे, नेपाल पे, नेपाल पे नहीं, हम चाइना पे चलते हैं, क्योंकि चाइना की उसके बाद लगते हैं। यहाँ है चाइना, चाइना से कितनी लगती है, 3488 किलोमीटर, ठीक है। और ऑब्वियस बात है सबसे ज्यादा लगेगी वेस्ट बंगाल की। ये क्या अपना लद्दाख, तो लद्दाख की लगेगी, ये यूटी है, ये कौन सा, ये है हिमाचल प्रदेश। आपको याद हो तो यहाँ पे एक सिप किला पास है, जहां से कौन सी रिवर एंट्री करती है, सतलुज। ये है हमारा यूके। कितने हो गए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यूके। एक लगेगा सिक्किम, ठीक है, और एक लगेगा अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना के साथ कौन कौन से हो गए, एक तो लद्दाख हो गया, एक हमारा हो गया यूके, एक हमारा हो गया HP मतलब हिमाचल प्रदेश, एक हमारा हो गया सिक्किम, और एक हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश। ये पजल करेंगे कि 5 स्टेट लगते हैं, 4 स्टेट लगते हैं, 4 स्टेट प्लस में 1 यूटी, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि लद्दाख यूटी बन गया है। उसके बाद हम पाकिस्तान करेंगे। वैसे पाकिस्तान की जरूरत नहीं है यार, ये ना पूछते, क्योंकि हम इसको इतना महत्व देते नहीं पाकिस्तान को, बट कर लेते हैं। इसकी है 3323 किलोमीटर, कितनी है, 3323 किलोमीटर। ये क्या है, लद्दाख, ये क्या है अपना J&K, ये पंजाब, ये है राजस्थान, और ये है गुजरात, ठीक है। तो हमारे हो गए 3 स्टेट और 2 यूटी, ठीक है। अगर कंबाइन पूछे तो 5 है। 3 स्टेट कौन कौन से हो गए, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। 2 यूटी कौन कौन से हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। ये है कि हाँ पंजाब, पता है कि पंजाब है, लद्दाख भी है, और राजस्थान में तो आपको पता है कि जैसलमेर हो गया। पंजाब में फाजिलका भी है, अमृतसर भी है, और गुजरात हो गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को तो आपको पता ही है कि ये लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे POK भी है, POK को अलग करता है LOC, और यहाँ पे क्या है, LAC। LOC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो हमारे ये 3 जो देश है नेबरिंग कंट्री, वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद नेपाल, ठीक है, नेपाल के साथ लगती है 1751, ठीक है। यहाँ पे नेपाल के साथ कौन करेगा, उत्तराखंड शेयर करेगा यहां से, ठीक है। और यहाँ पे ना अभी रिसेंटली डिस्प्यूट हुआ है
किस बात पे डिस्प्यूट हुआ है? काली नदी के ऊपर, क्योंकि इन्होंने काली जो नदी है ना वो अपने मैप में शो कर दी थी, तो इसको लेकर ना हमारे यहाँ पे बाउंड्री का डिस्प्यूट हो गया था इंडिया और नेपाल के बीच। उसके बाद है हमारा यूपी। सबको पता है यूपी से हम गोरखपुर से एंट्री कर जाते नेपाल से, तो एक यूपी हो गया, एक यूपी हो गया, ठीक है। देन बिहार, कितने हो गए हमारे? 3। कौन कौन से हो गए? यूके हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया। वेस्ट बंगाल भी लगेगा, यहां से करेगा, तो एक क्या हो गया? वेस्ट बंगाल। और ये सिक्किम है। सिक्किम का तो आपको पता है, यहाँ पे कंचनजंगा जो पहाड़ है अपना, वो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, जो 8586 मीटर है। तो ये यहाँ पे है, नेपाल में भी और इंडिया में भी। तो कितने हो गए नेपाल के साथ? नेपाल के साथ तो सबसे पहले 1751 है। यूके भी लगेगा, उत्तराखंड, और भी यूपी भी होगा, बिहार भी होगा, वेस्ट बंगाल भी होगा, और हमारा सिक्किम भी होगा, ठीक है। यहां पे है म्यांमार, ठीक है। म्यांमार जो कि 1643 है। जैसे अब म्यांमार कितनी है? 1643 किलोमीटर। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश था, आप एक नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, क्या था? 4 स्टेट लगेंगे इससे। नामामि, एक तो आप याद करो, ना मा मी, नागालैंड, सॉरी, मणिपुर, मिजोरम, और एक क्या लगेगा? अरुणाचल प्रदेश। एक बार ना इनकी कैपिटल्स भी याद कर लो, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है। अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर, नागालैंड की है कोहिमा, मणिपुर की है इम्फाल, और मिजोरम की है आइजोल, मेघालय की है शिलोंग, असम की है डिसपुर, त्रिपुरा की है अगरतला। त्रिपुरा की क्या है? अगरतला। और सबसे मुश्किल है सिक्किम, जिसकी कैपिटल है गंगटोक, ठीक है। बांग्लादेश भी हो गया कवर, पाकिस्तान भी, चाइना भी, नेपाल भी। हाँ, अब है भूटान। भूटान के साथ लगती है हमारी 699, मतलब 700 से एक कम। तो यहाँ पे कौन कौन है? ये है भूटान हमारा। वेस्ट बंगाल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। सिक्किम लगेगा, बिल्कुल। देखो यहाँ पे ना एक सिक्किम में ना जयगांव है, और ये ओपन बॉर्डर है, यहीं से हम भूटान में एंटर करते हैं। और सबसे, अगर यहाँ से एंटर करेंगे, सबसे पहला जो शहर है वो है फोन्सलिंग शहर, फोन्सलिंग। तो सिक्किम हो गया। अरुणाचल प्रदेश भी देखो, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और ये कौन सा है? असम। तो मैप से याद करेंगे हाँ भाई कि भूटान था, भूटान के साथ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तो साइड्स में थे, क्योंकि भूटान के वेस्ट में तो सिक्किम है और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, और साउथ में 2 है। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल और असम। उसके बाद अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान यहाँ से पीओके में आया हुआ है, और क्योंकि हम मानते हैं कि पीओके हमारा पार्ट है, तो अफगानिस्तान के साथ लगता है लद्दाख, ठीक है, जिसकी बाउंड्री 106 है। लद्दाख में ना एक मनी टाकला है, मनी टाकला, ठीक है। ये पास है जो कि ट्राई जंक्शन बनाता है इंडिया और अफगानिस्तान, और हमारा क्यों है वो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान 3 चीज। और एक यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम है दीफू, ये यहाँ पे है। यहाँ पे जो भी ट्राई जंक्शन बनाता है, किसके साथ? चाइना, म्यांमार, और एक है
अपना इंडिया। तो ये हमारे नेबरिंग कंट्री कंप्लीट हो रही है। बस ये जो है ना, ये पाक स्टेट है, मतलब पाक जल संधि स्टेट को बोलते हैं। स्टेट का मतलब क्या है कि जो दो लैंड मास को अलग करे और दो वाटर बॉडी को जोड़े। स्टेट का मतलब क्या है? मतलब पाक जल संधि। जल संधि का मतलब क्या होता है? जल की जो संधि हो, जल की संधि हो, और जो अपना ये लैंड मास है, जो जमीन है, उसका अलग होना, सेपरेट होना, उसको बोलते हैं स्टेट। ठीक है। ये हमारे यहाँ पे मालदीव है। ये हमारे सारे नेबरिंग कंट्रीज कंप्लीट हो गए, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। आप एक बार याद कर लेना। ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना कि इसके साथ इतनी लगती है, क्योंकि ये एडिशनल बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। बस आपको ये याद रखनी है कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लगती है, फिर हमारा चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, और देन अफगानिस्तान। ठीक है, ये ऐसे याद रखनी है। ये मैंने सब लिख दिया, एक बार आप इसमें रिवाइज कर लेना। ये सब हो गया। अब ना हम वो करेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे 8 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, जो कि 8 राज्य, मतलब इसका मतलब है 23.5 डिग्री। आपको पता है ये हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। मतलब ये कैंसर हो गया, ये कैप्रिकॉर्न है, मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा, इसको इक्वेटर बोलते हैं और विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इक्वेटर, विषुवत रेखा, तो ये वाला ये तो हमारे यहीं पे इंडिया मैप में देखोगे तो सबसे पहले क्या है? गुजरात। सीक्वेंस वाइज याद करेंगे, क्योंकि बहुत बार पूछ लिया है। यहीं पे भी मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा में ही पजल होते हैं बच्चे, और कहीं पजल नहीं होते। सब बोलते हैं कि हाँ गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, एमपी के बाद आपको 3 राज्य, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद कौन सा है अपना वेस्ट बंगाल, और 2 राज्य हैं, एक है त्रिपुरा और एक है मिजोरम। ये है कौन कौन से है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये सेंटर में है मध्य प्रदेश। ये थोड़ा सा पार्ट लगता है राजस्थान का। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अब जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82 डिग्री 5 मिनट है। क्यों लिया था हमने? क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम जोन हम फ्रांस के मानते हैं, सबसे ज्यादा टाइम जोन फ्रांस के है। क्योंकि एक डिग्री में, एक लॉन्गिट्यूडनल डिग्री में ना करीबन 4 मिनट का अंतर आता है। जैसे मैंने बताया था 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ था, यहाँ पे था करीबन 97 डिग्री 25 मिनट। तो इसका 29 पॉइंट कुछ आता है। अगर डिफरेंस निकालोगे तो हम 30 मानते हैं। 30 × 4 करेंगे तो 120 मिनट आ जाएगा। मतलब ये यहाँ पे है, ये मान लो कि यहाँ अगर 4 बजे सूर्योदय होगा तो यहाँ 6 बजे होगा, गुजरात में 6 बजे होगा तो वहां पे 4 बजे होगा, मतलब डिफरेंस है। ठीक है, तो उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए हमने एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रखा है कि उसके हिसाब से हमारा जो टाइम है वो चलेगा। तो हमने 82.5 डिग्री लिया है, जो कि ग्रीनविच से, ग्रीनविच जैसे 0 पे है। तो अगर ग्रीनविच पे अगर यहाँ पे 12 बजे होंगे तो 82.5 × 4 करेंगे ना, तो करीबन हमारे आएंगे 330 मिनट। 330 मिनट को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 5.5 पे। तो 5.5 घंटे हम आगे हैं किससे? इससे, मतलब ग्रीनविच से, जो कि लंदन से गुजरती है। ठीक है, ये कौन कौन से है? यहाँ कहाँ से गुजरती है? ये मिर्जापुर, यूपी की मिर्जापुर के नैनी गांव से।
तो यूपी हो गया, अपना एमपी हो गया, फिर ये छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से राज्य हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। अब ना मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने ये बता दी है आपको सारे। बस एक जो थोड़ा ना ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि सबको पता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस से जाती है, ये किससे जाती है। बट ना जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा ना, ये क्वेश्चन है कि 2 स्टेट ऐसे बताओ जो लैंडलॉक भी हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाती हो और आईएसटी की लाइन भी जाती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। तो वो 2 राज्य होंगे, एमपी और छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। मतलब ये तो वो अब मतलब आउटडेटेड हो गए कि हाँ एमपी आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन से शहर हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। ये थोड़ा हमारा मैप का ओवरव्यू था और थैंक यू। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।